हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज आपका टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने आपको जहाँ तक बताया था वहाँ तक आपको आई होप वहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री में, कुछ आगे पढ़ेंगे और उसी का जो पार्ट्स है कुछ उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आज का टॉपिक में आप पढ़ोगे पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, ये सब के बारे में आप देख पाओगे अच्छे से। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आए। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना, अन्यथा नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। पूरा पाषाण काल जो टॉपिक है इसको पकड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल इसको लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि जो पूरा पाषाण काल है तो इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य जो थे आदि मानव के समय में, वो लोग क्या करते थे कि शिकार पर निर्भर थे। तो उसे उतना ही ज्ञान था, शिकार करके खाना था। अपना 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 अपने आप को जिंदा रखने के लिए शिकार करना आवश्यक था, और अगर वो नहीं खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एज इट इज़ इस तरह से आप नोट करना। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब इस काल में मनुष्य रूप से शिकार पर, जो मनुष्य का जो रूप है पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, और इस काल में जो है पूरा पाषाण काल में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था। इट मीन्स ये समझ लेना कि जो इसमें अग्नि का ज्ञान था पूरा पाषाण काल में। और यह इस समय जो था मनुष्य जो थे वो क्या करते थे कि जो शिकार करके जो लाया जाता था, जैसे कि भेड़ बकरी को या हिरन को, ये इस तरह से जो शिकार किया करते थे, वो आप कह सकते हैं कि एक नुकीला औजार बना के जो पत्थरों का, उससे भाला टाइप का होता है, तो उससे मारा करते थे और उससे पकाया करते थे आग में। तो इससे हमको ये पता चला कि इस काल में मनुष्य जो है मनुष्य पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, और मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था पर अग्नि के प्रयोग से अनजान था। लेकिन और इसमें जो है अग्नि अग्नि के प्रयोग से वो अनजान थे, लेकिन अग्नि का ज्ञान था पूरा पूरा पाषाण काल में। तो बस आपको इतना करना है कि ये मैं आपको बस समझाने के लिए बताया कि इस काल में जो है कि ये जो शिकार करके आते थे, लेकिन वो जो है भोजन को जो यानी शिकार करके जो लाते तो उसे क्या करते थे, वो भोजन में पकाया करते थे। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि पूरा पाषाण काल में जो शिकारी थे यानी कि जो मनुष्य थे, आप कह सकते हैं वो आप आदि मानव को आप ले सकते हैं, उस तरह के जो शिकार पर निर्भर थे, उसे अग्नि का ज्ञान था, लेकिन अग्नि का यूज करने के लिए यानी आग का उपयोग करने के लिए नहीं जानते थे। और एक चीज़ समझ लेना, इसका जो प्रमुख स्थल जो यहाँ पे जहाँ पे मिला गया है, तो पहला समझ लेना यहाँ प्रमुख स्थल में पहला जो यहाँ पे लिखा है कि भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये जो है चित्रित गुफा एवं शैलाश्रय प्राप्त हुई है। इसके नोट करना, भीमबेटका मध्य प्रदेश, चित्रित गुफाएं व शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, इसे नोट कर लेना। अब बेलन घाटी यूपी में, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ये सब वहाँ पे भी इनका जो है साक्ष्य मिला। ये सब आप नोट करते चलना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको देखने में असुविधा हो रही हो तो वीडियो को पीछे करके या फिर से आप रिवाइज करके, और हाँ, आप सेटिंग में जाके अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लोगे तो नेटवर्क के कारण कभी कभी दिखने में थोड़ा सा विजुअलाइज जो होता है, आप कह सकते हैं विजुअल कम होता है, जिस कारण से आप नहीं देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। तो आप उसका क्वालिटी बढ़ा लो, तब आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखो निम्न पूरा पाषाण काल देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है इसमें देखेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्यतः जो है दो प्रकार के पत्थरों के प्रकार मिले, जिसे संस्कृति कह देखो यहाँ पे संस्कृति कह कर इसे पाषाण काल से जोड़ा गया है। अब यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ क्या कि जो जो पत्थर मिले, मुख्य दो प्रकार के पत्थरों के प्रकार मिले हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। पहला कौन? जो देखो जिसे संस्कृति कहकर के इसे पाषाण काल से जोड़ा गया, जिसे संस्कृति करके इसे पाषाण काल से जोड़ा गया। पहला यहाँ पे देखना, यहाँ पे चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चापर चॉपिंग, देखो चापर इसका मतलब ये चॉपिंग पेबुल संस्कृति पहला। यहाँ पे दूसरा देखो, पहला ये आपको पत्थरों का मैंने नाम बताया। अब दूसरा हैंड है, तो इसमें एक्स संस्कृति से इसे दिया गया है इसका नाम, तो नामकरण इस तरह से किया गया है। आप ये दोनों आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, यहाँ पे चापर के बारे में समझते हैं। चलिए एक नंबर को उठाते हैं, उसको समझते हैं। अब देखो चापर, चापर जो है चॉपिंग पेबुल संस्कृति है। इस काल के उपकरण पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए।
इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए समझाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ोगे मध्य पुरा पाषाण काल। तो चलिए मध्य पुरा पाषाण काल क्या है उसको देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और हाँ, अब यहाँ पे देखो मध्य पुरा पाषाण काल को इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। और फलक का मतलब ये होता है कि अर्थात पत्थरों को तोड़कर बनाया औजार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरा पाषाण काल में जो है जो पत्थरों का औजार था तो उसी से नोकीला बना के उसे मारा करते थे, शिकार किया करते थे। लेकिन अब सोचो कि वो कौन सा काल था जिसमें पत्थरों का औजार बनाया करते थे पत्थरों को तोड़कर। तो वो उस काल का नाम था मध्य पुरा पाषाण काल। तो बस इतना ठोस समझना था आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल क्या है चलिए समझते हैं। मनुष्य ने ब्लेड सरीखे नुकीले पत्थरों का प्रयोग इस काल में किया है। और मनुष्य ने ब्लेड सरीखे नुकीले पत्थरों का प्रयोग इस काल में किया है। तो अब देखो नेक्स्ट, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास इसी काल में हुआ। आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस का विकास इसी काल में हुआ है। तो इसे भी आप नोट कर लेना अच्छे से। तो चलिए यहाँ तक आपका टॉपिक जो होता है एक तरह का कंप्लीट हो गया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं इसके बारे में। मध्य पाषाण काल क्या है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे जो है माइक्रोलिथ कहते हैं। और छोटे छोटे पत्थरों के, अब आपको पता है कि छोटे छोटे चीज़ों को माइक्रो से डिनोटेट करते हैं, आप साइंस में भी पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ, लिथ मतलब पत्थर कहते हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर कहते हैं। तो इसे नोट कर लेना। अब देखो मानव के अस्थिपंजर, अर्थात मानव के अवशेष मध्य पाषाण काल से ही मिलने प्रारंभ हुए हैं। तो इसे भी नोट करना। मानव के जो अस्थिपंजर जो अर्थात मानव के अवशेष मध्य पाषाण काल से ही मिलने प्रारंभ हो चुके थे। तो ये भी नोट कर लेना। अब प्रमुख स्थल के बारे में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट बागोर। बागोर जो है ये आपको पड़ जाएगा भीलवाड़ा, जो कहाँ पे है स्थित, जो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक, यहाँ देखो मध्य पाषाणिक बोल रहा है, मध्य पाषाणिक आवास स्थल है। तो इसे नोट कर लेना। बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, सराह नहर राय। जैसे कि ये आपको पड़ जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब देखो इसको विभाजन करने का एक आधार यह भी है कि प्रागैतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए वे पत्थर अर्थात पाषाण काल के हैं, और इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल के पाषाण काल का नाम दिया गया है। तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में किस तरह से बांटा गया। पहला था, जैसे कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था, जैसे यहाँ पे समझना कि एक था पूरा पाषाण काल, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पहले, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या था, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि मध्य पाषाण काल, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद नव पाषाण काल है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे हैंड एक्स संस्कृति क्या है, इसका एक पार्ट से यहाँ पे है। हैंड एक्स संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ये आप समझ लेना, ये जो है एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे आप पढ़ लोगे तो आई होप यहाँ तक समझ में आ जाएगा बात। तो अब देखो यहाँ पे हैंड एक्स संस्कृति, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस, देखो यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम में प्रथम हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहने का मतलब ये है इसका, सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम में प्रथम हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। और इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक मानते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा भारतीय। तो चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखो हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के बादाम दुराई और अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो इसे भी नोट कर लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट,
मध्यपुरा पाषाण काल, इसको देख लेते हैं। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। और फलक क्या है चलिए समझते हैं। अब आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो मदहा, क्या लिखा है, महदहा, महदहा क्या है चलिए समझते हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश हड्डी व सिंह के उपकरण मिले हैं महदहा में। उसके बाद यहाँ पे देखो आदमगढ़, ये आपको होश गांबाद, ये मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, इसे भी नोट कर लेना। और थर्ड टॉपिक है आपका लंगनाज, यह गुजरात में है। वीरभानपुर, वीरभानपुर है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल देख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल क्या होता है इसके देखेंगे। इसे देखो सबसे पहले यहाँ पे मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वहाँ तांबा थी, इसीलिए इस काल में इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस काल का नामकरण भी इसी धातु के नाम पर हुआ है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया। ताम्र पाषाण काल हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की है। जो ताम्र पाषाण काल है हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की है। और अतः तांबा फिर जो है आपको ये यहाँ पे देखो तांबा फिर यहाँ पे देखो वीरभानपुर, जो कहाँ पे स्थित है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आप कह सकते हैं, वहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपका हो गया एक टॉपिक था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपका, जिसका नाम है नव पाषाण काल। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पूरा पाषाण काल खत्म हो गया, मध्य पाषाण काल खत्म हो गया, अब नव पाषाण काल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं। नव पाषाण काल जो है, यह नव पाषाण काल के स्थलों की खोज का श्रेय जो है भारत में डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। अब देखो यहाँ पे स्थलों के अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज इस काल में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से 1860 में यहाँ पे देखो लेमेनेंसुरियर ने खोजे। तो इसे देखो स्थलों के अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज जो है इस काल में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में 1860 में यहाँ देखो लेमेंसुरियर ने खोजे हैं, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो नव पाषाणिक स्थल जो मेहरगढ़ में है, ये आपको बलूचिस्तान से ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी नोट कर लेना। तो नव पाषाणिक स्थल जो है मेहरगढ़ में बलूचिस्तान से ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी नोट कर लेना। जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से मिले हैं, जबकि कृषि का साक्ष्य जो है वो आपको मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से मिले हैं, ये भी आप नोट कर लेना। तो ये आपका टॉपिक था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और नेक्स्ट यहाँ पे देखना प्रमुख स्थल चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित जो है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये भी नोट कर लेना। अब देखो बुर्ज होम श्रीनगर से प्राप्त कड़बों से कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया है। बुर्ज होम का मतलब यहाँ पे समझना कि प्रमुख स्थल यहाँ पे जो फेमस स्थल है श्रीनगर से प्राप्त कब्रों से कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया। जैसे कि इस काल में होता था क्या कि नवपाषाण काल में कि जो जैसे कोई कुत्ता पाल रहा है, ठीक, तो जैसे कि उसकी मालिक की मृत्यु हो गई, देहांत हो गई, तो कुत्ता को भी उसके साथ दफनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है बुर्ज होम श्रीनगर से प्राप्त कब्रों से कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया, और वहाँ पे ये सब मिला है, साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट कोल्डी हवा, इसको देखो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है 6000 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे चौपानी माड़ो, ये आपको इलाहाबाद हाथ से निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्या? मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझना ताम्र पाषाण काल हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की, अतः तांबा फिर कांस्य प्रयोग हुआ, इसी कारण तांबा का कांस्य प्रयोग हुआ। परंतु कालक्रमानुसार अर्थात समय के कई ताम्र संस्कृति हड़प्पा अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भी आती है।
ये भी आप नोट कर लेना। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अगर अच्छे से देखोगे, अगर उसे विजुअलाइज करोगे एक स्टोरी के तरह, तो वो आपको समझना ही पड़ेगा और याद करने से आप होगा क्या, आप इस चीज़ को भूल जाओगे। तो ये आप याद कर लेना। आप एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब कुछ ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ के बारे में देख लेते हैं। पहला, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है 2800 लेके 1500 ईस्वी पूर्व उदयपुर में था, तो इसे नोट कर लेना। अब कायथा संस्कृति, ये 2400 से 1700 ईस्वी, ये आपको पूर्व चंबल नदी में था। एज इट इज यहाँ तक समझ में आ गया। मालवा संस्कृति, ये 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व नर्मदा क्षेत्र से स्थित था। रंगपुर संस्कृति, ये 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व में गुजरात में था। अब देखो, जोड़वे संस्कृति, ये 1500 से 900 ईस्वी पूर्व में था, जो महाराष्ट्र में देमाबाद व इनाम गांव वहाँ पे था स्थित जोड़वे संस्कृति। एज इट इज यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखो, प्रभास संस्कृति 2000 से 14000 ईस्वी पूर्व, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो, सावलदा संस्कृति। सावलदा संस्कृति देखो यहाँ पे 2300 से लेके 2000 तक, आप कह सकते हैं 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व से धुलिया महाराष्ट्र में था, तो इसे भी नोट कर लेना। और उत्तर प्रदेश से जुड़े ताम्रपाषाणकालीन स्थल जैसे कि हो गया खेराडी हो गया, नहर हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिहगोड़ हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब जगहों पे था। तो चलिए, अभी मैं आपको यहाँ तक बताया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अच्छे से स्टडी कर सको। और इस चैनल के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको नोट्स के द्वारा बताया जाएगा फुल डिटेल में। अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम होता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा, और द टाइम टेबल IQ नाम से ग्रुप चलता है, वहाँ पे भी कर लेना। और हाँ, बहुत जल्द मैं इस पे जो है CSIR नेट का जो बैच होता है, DGM का बैच मैं लाने वाला हूँ, आप केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप इस पे डिस्कस करूँगा, आपके साथ साझा करूँगा। आप उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक में बस इतना ही। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको बताया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और जो ऑल सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं वो सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा इस चैनल पे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में।